खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 5वां बाब आयत 16वीं ता 31वीं। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे और काहिन मट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगिरी की नज़र की कुर्बानी को, जो गैरत की नज़र की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फटकार का निशाना बनाए और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नज़र की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मस्बा के पास लाए। फिर काहिन उस नज़र की कुर्बानी में से उसकी यादगिरी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मस्बा पर जलाए। बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शौहर से बेवफाई की तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्ज़ाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, ख्वाह औरत अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे। ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए। तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन।